डिवोर्स को किन किन ग्राउंड पर लिया जा सकता है, यह जानना लॉ स्टूडेंट्स एंड कॉमन पीपल के लिए जरूरी है। आज की वीडियो में बात करेंगे ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हेलो, आई एम ज्ञानेंद्र कुमार, आई एम लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंपस लॉ सेंटर। हमारा पहला ग्राउंड है एडल्ट्री अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1। इसके अंदर इफ ए स्पाउस वॉलंटरली हैड सेक्स विद ए पर्सन अदर देन स्पाउस। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से कोई भी किसी बाहर के साथ सेक्स करता है तो ये एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का। इसका सिंपल सा मीनिंग है, हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी वॉलंटरी मतलब जानबूझकर किसी तीसरे इंसान के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब है सिंपल सा हैव सेक्स, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स का। इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो होगा पिटिशनर। इसका मतलब है जो केस को फाइल करेगा ना, उसे प्रूव करना पड़ेगा एडल्ट्री को। अब बात करते हैं हमारा सेकंड ग्राउंड, वो है क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज IA। इसके अंदर क्रुएल्टी दो टाइप की हो सकती है, फिजिकल क्रुएल्टी या मेंटल क्रुएल्टी। फिजिकल क्रुएल्टी में तो आ जाए पीटना हो गया, हाथ पैर में मार दिया, चांटा मार दिया। और मेंटल क्रुएल्टी अब्यूज़ करना, उसके परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें कहना, उसे गाली देना, ये सारा आएगा मेंटल क्रुएल्टी। ये भी एक वैलिड ग्राउंड है फॉर डिवोर्स। हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है डिसर्शन अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1B। डिसर्शन के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़ देता है फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड, मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए। अगर ये दोनों हस्बैंड और वाइफ 2 साल लगातार साथ नहीं रहते तो ये एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का। इस ग्राउंड के 2 एसेंशियल है। पहला, नो कोहेबिटेशन। नो कोहेबिटेशन का मतलब है इन 2 साल के बीच में इन दोनों के बीच में कोई भी सेक्स नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में 2 साल के बीच में कभी भी सेक्स हो गया तो ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं रहेगा। सेकंड एसेंशियल है एक्चुअल सेपरेशन। जो इनका सेपरेशन है एक्चुअल में होना चाहिए, ये फिजिकली दोनों दूर दूर रहने चाहिए फॉर वैलिडिटी ऑफ दिस ग्राउंड। हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है कन्वर्सन अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2। इसके अंदर स्पाउस का मतलब है हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी अपना कन्वर्सन कर ले। अगर वो हिंदू है, हिंदू से चला जाए मुस्लिम में या जैन में, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स का, क्योंकि जब उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया तो ये एक वैलिड ग्राउंड हो जाएगा डिवोर्स का। ये दोनों के लिए वैलिड है। हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है मेंटल डिसऑर्डर अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3। इसके अंदर हस्बैंड या वाइफ में से दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड का मतलब है उसे मेंटल प्रॉब्लम है कुछ, या फिर वो सफ़र करता है मेंटल डिसऑर्डर से, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 6। इस क्लॉज के अंदर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी दुनिया को छोड़ दे। दुनिया को छोड़ने का मतलब है यहाँ पर अगर दोनों में से कोई भी एक नॉर्मल लाइफ को छोड़ दे, जैसे वो साधु बन जाए, महात्मा बन जाए, पहाड़ों में जाकर रहना स्टार्ट कर दे, या किसी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स का। हमारा नेक्स्ट ग्राउंड है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7। इस ग्राउंड के अंदर अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक लंबे समय तक घर वापस नहीं आता है तो उसे मरा हुआ माना जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी, सपोज करो हस्बैंड जाता है काम करने के लिए, बाहर जाता है किसी अदर स्टेट में और वो वापस नहीं आता, उसकी कोई खबर नहीं मिलती, पता करते हैं जहाँ वो काम करता है वहाँ पर भी उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अगर वो 7 ईयर्स तक वापस नहीं आता, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उसे मरा हुआ माना जाएगा और ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स का। हमारे कुछ ग्राउंड और हैं। पहला है जुडिशियल डिग्री। इसके अंदर क्या है, अगर हस्बैंड या वाइफ के बीच में 1 या 1 साल से ज़्यादा दोनों के बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है आफ्टर द जुडिशियल सेपरेशन, जो कि आता है अंडर सेक्शन 10,
तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स के अंदर। इस ग्राउंड के अंडर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट आता है अंडर सेक्शन 9। अगर 1 साल या 1 साल के बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट नहीं होता तो भी ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स का। रेस्टिट्यूशन एंड कंज्यूमर राइट का मतलब है 2 लोग अलग अलग रह रहे हैं और कोर्ट उन्हें ऑर्डर देता है एक साथ रहने के लिए, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स के लिए। जितने भी ग्राउंड मैंने अभी तक बताए ये सारे ग्राउंड अवेलेबल होंगे हस्बैंड या वाइफ दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, कोई भी इन्हें यूज़ कर सकता है। अब जो मैं ग्राउंड बताऊंगा वो सारे एप्लीकेबल होंगे वाइफ के लिए अंडर सेक्शन 30 सब सेक्शन 2। जो हमारा पहला ग्राउंड है वो है बाइगेमी। इसके अंदर अगर हस्बैंड है, अगर उसकी शादी किसी और के साथ हो जाती है तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स के लिए। इसका सिंपल सा मीनिंग है एक हस्बैंड के पास 2 वाइफ नहीं हो सकती अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। सेकेंड है हमारा अगर हस्बैंड रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी, अगर हस्बैंड गिल्टी ऑफ दीज ऑफेंसेस देन इट इज़ ए वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। इस ग्राउंड के अंदर अगर जो वाइफ है उसकी एज एट द एज ऑफ मैरिज 18 साल से कम है तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा डिवोर्स का। ये सिर्फ अवेलेबल होगा वाइफ के लिए। अब हम बात करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13B। इस ग्राउंड का मतलब है अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं डिवोर्स लेने की। इसका पहले एसेंशियल है ये दोनों 1 साल या उससे ज़्यादा अलग अलग रहें। सेकंड, और ये दोनों आपस में म्यूचुअली कोऑर्डिनेशन ना हो, ये दोनों साथ रह ना पा रहे हो, इसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। ये एक वैलिड ग्राउंड होगा म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।